Yes, yesterday we studied scalar product. स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को मैंने बोला था शायद डॉट प्रोडक्ट। अब आगे फटाफट देखते हैं। मैंने कल बताया था एक वर्क डन का एग्जाम्पल, मतलब फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्लॉक यहां तक पहुंचा, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब फोर्स यहां पे लगता है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, उसको एक को बोलते हैं हम एफ कॉस थीटा। अभी एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा को अच्छे से समझ में आ जाऊंगा। इन दो कंपोनेंट में से एफ साइन थीटा हमें डिस्प्लेसमेंट करने के कोई काम में नहीं आता। दिस एफ साइन थीटा इज नॉट यूजफुल इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक, ओनली दिस एफ कॉस थीटा विल हेल्प यू इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक। दैट्स व्हाई वर्क डन की सही डेफिनेशन तुम्हारी ये बन गई थी, एफ कॉस थीटा into S, yeah, the same thing can be written in the manner Fs cos theta. तो आज के बाद हमने एक नई डेफिनेशन बनाई थी, मतलब वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, नहीं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका जो प्रोडक्ट है उसको हम वर्क डन बोलने वाले हैं। ओके, चलो यहां तक तो आ गए थे। अब इसके बाद इतना आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, नोट्स को क्लियर भी रखा होगा, आपने लिखा भी होगा, फेयर भी किया होगा, आई होप सो। अब आगे देखो भैया, अब आगे देखो। तो आपको अभी इतनी चीजें नोट करनी है। देखो ये आप क्या करो भैया, ये मान लो कि ये वेक्टर ए ले लो, ये वेक्टर बी ले लो, एक काम करो, ये वेक्टर बी ले लो, ये वेक्टर एंगल थीटा पे है मान लो, वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब ए डॉट बी, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब ए डॉट बी अगर आपको लिखना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेने क्या करना पड़ता है आपको मालूम है ना। डॉट प्रोडक्ट लेना है क्या, तो दोनों वेक्टर को पहले एक लाइन पे लाना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की जरूरत कभी कभी पड़ने वाली, जैसे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वही मल्टीप्लाई होगी जो एक दूसरे के लाइन में रहेंगे। ये वाला फोर्स मुझे ये डिस्प्लेसमेंट करने के कोई काम में नहीं आएगा, ये वाला फोर्स मुझे, ये एफ साइन थीटा वाला फोर्स मुझे डिस्प्लेसमेंट करने के कोई काम में नहीं आएगा, मुझे एफ कॉस थीटा ही काम में आने वाला है। मतलब डॉट प्रोडक्ट में ऐसे दो वेक्टर का प्रोडक्ट, ऐसे दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो एक लाइन पे हो, डॉट डॉट। तो इसलिए ये ए डॉट बी का आंसर निकालना होगा तो पहले ये बी को इधर रिजॉल्व करना पड़ेगा, लाकर इस बी को आपको ए के ऊपर लाके रिजॉल्व करना पड़ेगा, इधर लाके रिजॉल्व करना पड़ेगा। इधर मान लो इसकी शैडो, इस स्टिक की शैडो इतने जगह में पड़ेंगी, तो ये हो गया तुम्हारा बी कॉस थीटा। और फिर बाद में क्या करेंगे, इस ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ओके, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको याद रहेगा आज के बाद, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, ए और ये बी कॉस थीटा, ए और ये बी कॉस थीटा, ए और ये बी कॉस थीटा। इस तरीके से ये तुम्हारा रहने वाला फॉर्मूला, ध्यान में रखना, ए बी कॉस थीटा। ओके, चलो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझ आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कुछ बुक में आपको ऐसे भी मिलेगी, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है। ए डॉट बी की डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सुनो क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्लियर। अब ये लाइक वर्क डन मैंने तैयार किया था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लेकिन वर्क डन पता है आपको स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन का यूनिट जूल रहता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल रहता है, वर्क डन का यूनिट भी जूल रहता है। मतलब एनर्जी और वर्क डन कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एनर्जी की कोई डायरेक्शन रहती क्या, नहीं, एनर्जी का सिर्फ क्या रहता भैया, मैग्नीट्यूड रहता। तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, कभी कभी स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है नीट एग्जामिनेशन में।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो काय में रहता है, वो स्केलर में रहता है। यानी मल्टीप्लाई तो हमने दो वेक्टर क्वांटिटी की जिसको डायरेक्शन भी थी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर जब आता है तो वो जो आंसर आता है, जो क्वांटिटी तैयार होती है, वो क्वांटिटी को डायरेक्शन ही नहीं रहती है। देखो वर्क डन को कोई डायरेक्शन नहीं रहती, एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं रहती, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, नहीं तो उल्टा तिल्टा सिलेक्ट करके बैठोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। इसको मस्त अच्छे से ऐसे ब्रैकेटेड करके स्क्रीनशॉट मार के रखो, बाद में अपने कॉपी में ऐड कर देना। अब मजा देखो, तुम मजा देखो, अभी मजा कैसे आने वाली है, अब मजा देखो। अब सुनो, मिटा रहा हूं मिटा रहा हूं मिटा रहा हूं, मिटा दिया ओ लैला ओ, इधर। अब देख भैया, ये तेरे को पता है क्या, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर इसको जेड बोल दूं और इसको वाई बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तेरे को पता है क्या, देख इसको हमने बोला था यूनिट वेक्टर आई, इसको बोला था यूनिट वेक्टर जे, और इसको बोला था यूनिट वेक्टर के। मतलब आई को क्या बोला था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी जे, के यानी क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। याद है, यूनिट वेक्टर अगर है ये आई कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसा लिखेंगे, और वो मैग्नीट्यूड कितना रहता मालूम है, 1 रहता, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता, 1। यूनिट वेक्टर बोलते किसको, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। क्या बोला, समझा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब ये जे डॉट का भी मैं मॉड लेता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू बनाता हूं तो वो भी 1 आएगी, और ये के डॉट की भी, के डॉट कैप की भी एब्सोल्यूट वैल्यू बनाता हूं तो 1 आएगी। ओके, अब सुन ले भैया, अब अगर मैं आई, सुनो 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 सुनो, अगर मैं आई डॉट जे अगर लिखता हूं, आई डॉट जे लिखता हूं, चलो चलो थोड़ा इजी करवाता हूं, आई डॉट आई लिखता हूं तो क्या आंसर आएगा, आई डॉट आई का आंसर क्या आएगा। डेफिनेशन अभी अभी पढ़ाई है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। उसी तरीके से आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कॉस थीटा, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ आई 1। कॉस थीटा कौन बोलेगा, थीटा कौन बोलेगा भैया, मॉड ऑफ आई मैंने 1, मॉड ऑफ आई मैंने 1, इस फॉर्मूला की हिसाब से। और कॉस थीटा में थीटा कितना डालू, कौन बोले, किसकी बत्ती जल गई, किसके दिमाग की बत्ती जल गई। वेरी गुड मेरे दोस्त चेतन, 0 डिग्री भाई, बहुत बढ़िया। अरे भैया आई और आई में एंगल कितना रहेगा, ये भी आई दूसरा भी आई, ये भी आई दूसरा भी आई, यानी दोनों की एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस, तो दोनों में एंगल ही नहीं है भैया, एंगल ही नहीं है, एंगल 0 डिग्री है। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 111 नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1 cos 0 यानी 1, cos 0 यानी 1। वो तो मैथ्स वाले सर ने पढ़ा ही दिया होगा। कुछ बच्चे मैथ्स का क्लास नहीं कर रहे हैं, जिनका बायो है, जिनका आईपी है, जिनका बायो है, जिनका आईपी है, नीट वाला आईपी है, या कुछ बच्चे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेरे यहाँ क्लास लगा बैठे हैं, वो लोग वो सोच रहे होंगे हम मैथ्स क्यों करें पराग सर के यहाँ का, हमारी तो मैथ्स की ट्यूशन बाहर है। अबे सुनो मेरी बात, कोई बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ लॉस में नहीं होंगे। डगे सर की मैथ्स की बेसिक क्लास कर लो, फायदे में ही रहोगे। और जिनको मैथ्स की ट्यूशन नहीं लगाना है फिशरी वालों को, वो भी कर लो, इतने फायदे में रहोगे। फिर बोलोगे सर आपने सच बोला था, हमने सुना नहीं। सुन लो, तो ये 1 हो गया। आई डॉट आई ने कितना आता, 1 आता है। जिंदगी सफल हो। फिर इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 आता है, तो जे डॉट जे इज इक्वल टू कितना आएगा, वो भी 1 आएगा।
और के कैप डॉट के कैप बी कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जे डॉट जे में क्या आएगा, जे डॉट जे में क्या आएगा, एंगल फिर से 0 हो जाएगा, कॉस 0 यानी 1 आएगा। और ये 1 1 जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, ये भी 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा, अरे 1 आएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों में, क्या बताऊं तुम्हें। नोट करो, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, ये लिखने का नहीं, लिखने के बाद में इतना स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलते धीरे 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 से मेरी जिंदगी में, हाँ आराम से पढ़ो है ना। ऐसे डेवलपमेंट धीरे धीरे पता नहीं चलती। आप बचपन में गए थे KG1 KG2 में, ABCD लिखना भी नहीं आता था, A को उल्टा लिखते थे, B को उल्टा लिखते थे, A B के बाद डायरेक्ट D बोलते थे, तो पता ही नहीं चला यार कब इंग्लिश बोलने लग गए, आराम से ग्रेजुअली पता ही नहीं चलेगा फिजिक्स ऐसा डेवलप कैसा हो गया करके, धीरे 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 ऐसा डेवलप हो गया पता भी नहीं चलेगा। ऐसी मजा आने वाली है, मुझे मालूम है ना आगे का क्या होने वाला है, इसलिए मैं खुश हूं। चलो आगे बढ़ाओ सानिया। सानिया चलो भाई, चलो चलो चलो। अब देख आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या आएगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या आएगा। ये तेरे एक्स एक्सिस, ये तेरी जेड एक्सिस, ये तेरी वाई एक्सिस रे, एन रास्कला ये आई, एन रास्कला ये तेरा जे, एन रास्कला ये तेरा के। सुन ले भाई, अब तेरे को आई डॉट जे पूछ रहा हूं मैं, हमारा फार्मूला सेम टू सेम है, ए डॉट बी इज इक्वल मॉड बी कॉस थीटा। ओके, तो फिर मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस थीटा, मॉड ऑफ I1 मॉड ऑफ J1 कॉस थीटा कितना लिखो, बोलो भैया थीटा कितना, अरे थीटा कितना, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, मेरे को नहीं लग रहा आपको आ रहा है करके। थीटा भैया आई और जे में कितना रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थीटा कितना, आई और जे एक्स और वाई में थीटा 90 डिग्री रहेगा। और थीटा अगर यहाँ पे 90 डिग्री अगर आया तो यहाँ पे 1 इंटू 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। सेजल समझ में आया बेटा, तो ये पूरा इसका बैंड बच जाएगा, इसकी पूरी बैंड बच जाएगी। समझ में आया बेटा, धमाने धमाने नयन। सेजल सेजल बोल रही 99 क्या है बेटा, ये सेजल बेटा ये 99 क्या है बेटा, टाइप किया तूने, अच्छा 90 डिग्री करना रहा होगा तूने, 99 टाइप कर दिया होगा गलती से। ओके, गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं सेजल, इधर ध्यान दो। चल मिटाओ 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 मिटाओ। अब आगे देख, स्क्रीनशॉट मार दे जाओ, फटाक से मार दे जाओ। आई डॉट जे हो गया, अब आई डॉट के कर लो, मॉड आई मॉड के कॉस 90, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये भी तुम्हारा आएगा 1 इंटू 0 मतलब 0 हो गया। फिर जे डॉट के रह गया, मॉड जे मॉड के कॉस 90 हो गया 0। मतलब मैं भैया इधर कंक्लूजन लिखना पसंद करूंगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट के। ये सबका आंसर आता है 0, और आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के सबका आंसर आया था 1। तो आज के बाद ये भैया 2 रिजल्ट ध्यान में रखो, आई डॉट आई सेम एक्सिस थी, एंगल 0 था, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस 0 1 आया था, 1 आया था, 1 आया था। बट इधर आई और जे में 90 डिग्री, जे और के में 90 डिग्री, आई और के में 90 डिग्री आने के कारण कॉस 90 0 होने के कारण पूरा का पूरा 0 हो गया। समझ में आया बात, मिटा रहा हो। अब सुन ले भाई, अब सुन ले, अगर मैं देता हूं वेक्टर, इफ वेक्टर ए का फॉर्मूला 2i प्लस 2j माइनस 3k एंड वेक्टर बी का फॉर्मूला 3i प्लस 4j प्लस
टू के, ऐसा ही कुछ भी ले लो ना यार। सो फाइंड अगर बोलते हैं ए डॉट बी, फाइंड अगर बोलते ए डॉट बी तो कैसा करने का, ए डॉट बी बोला तो कैसा करने का, आप सुन ले इधर। ए सोल्यूशन 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 ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एन ए 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट डॉट के बाद अब सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, 3i प्लस 4j प्लस 2k ऐसा। अब मुझे बताओ, तुमने 10वीं में 10th स्टैंडर्ड में ऐसा अगर दिया रहा तो 2x प्लस 2y प्लस 3k 3z फिर ये एक्स वाई जेड के मतलब ऐसे दो ब्रैकेट दिए होंगे, तो आप मल्टीप्लिकेशन याद है कैसा करते थे, कैसा करते थे? पहले इससे इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते थे, इससे इसको 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 मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद में आप इससे इसको 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 मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद में इससे इसको 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 भी मल्टीप्लाई करते थे। मतलब बताओ यार, ऐसे तीन टर्म्स वाला 2x प्लस 2y प्लस 3y ऐसा कुछ, फिर 3a प्लस 4y प्लस 7z ऐसा कुछ भी रहता, तो आप क्या करते? ये तीन मल्टीप्लिकेशन, ये तीन मल्टीप्लिकेशन और ये वाले तीन कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए भैया? कितने हो गए? 9 मल्टीप्लिकेशन हो गए। बट तुम्हारे डॉट प्रोडक्ट में 9 मल्टीप्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट, बहुत ही सोपी है, बहुत ही सोपी है। कैसा सोपी है देख, ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपको इतने तीन मल्टीप्लिकेशन नहीं लेने पड़ेंगे। बोले सर ये तो बहुत अच्छा है, ये तो 10वीं से भी आसान है। देख आसान कैसे, आपने अगर 2i इंटू 3i किया तो 2 इंटू 3 आया तुम्हारा 6, 2 इंटू 3 कितना आया? 6 आया। मैं यहां पे लिखता हूं 6 आया, 2 इंटू 3 6 आया। आई डॉट आई, ये कौन सा डॉट प्रोडक्ट है ना, आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई क्या होता है? 1। आई डॉट आई क्या होता है? 1। तो यहां पे साथ में 1 आया, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है 1। उसके बाद इससे फिर इसको करो, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 आया, मतलब प्लस साइन दूंगा मैं, प्लस आगे 2 4 जा 8 आया। और ये आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे तो 0 होता है, मतलब सामने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा। देख इसमें क्या हुआ था, 6 के बाद क्या होता? 1 हुआ था, 2 3 जा 6, आई डॉट आई 1, बट 2 4 जा 8, आई डॉट जे एन 0, मतलब ये टर्म तो लिखना ही नहीं यार मेरे को। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 4, 2 2 जा 4, और उसके बाद आई डॉट के 0, मतलब यहां पे 0 आ रहा, मतलब मुझे ये टर्म भी लिखनी नहीं है यार। मतलब मैंने जब ये 3 बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो उसमें से सिर्फ इतना ही मेरे काम में आ रहा है, ये आई वाला 2 3 जा 6, आई डॉट आई 1। फिर ये आई डॉट जे जहां पे आएगा इल्ल, आई डॉट के जहां पे आएगा इल्ल, मतलब इतने मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इतनी सर्कस हम नहीं करते बैठेंगे फालतू में, हम तो बहुत ही आसानी से लिखने वाले। इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 3 जा 6, वो आई डॉट आई 1 ही आएगा। फिर इसका भी देखो, इसको भी अगर मैं 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जे डॉट आई क्या आएगा? 0, जे डॉट जे 1 आएगा, मतलब इतना सिर्फ काम करेगा, दिस विल डू, ये काम करेगा, ये तो 0 ही आ गया। जे और आई का जे डॉट आई 0 आ गया, ये जे डॉट जे आएगा सिर्फ 1, और जे डॉट के भी तो 0 ही आएगा। मतलब मुझे सिर्फ दिस और दिस ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 4 जा 8, और जे डॉट जे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। बाद में तीसरा ये देखो, के और आई 0 हो जाएगा, के और जे 0 हो जाएगा, के और के 1 बचेगा, मतलब -3 इंटू 2 यानी -6, और के डॉट के यानी 1, मतलब मुझे सिर्फ इतना सा ही करना पड़ता है। 6 और ये -6 कैंसिल हो गया, मेरा फाइनल आंसर आया 8। ए डॉट की बी का आंसर मेरा आया 8 यूनिट। जो भी यूनिट रहा होगा, मीटर होगा, सेकंड होगा, जो भी रहा होगा, वर्क डन होगा तो जूल होगा, कुछ भी होगा। इस तरीके से मेरा ये 8 यूनिट आया, और इसको आई जे के में से कुछ भी नहीं बचा, आई जे के में से कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी आ गई? सानिया कौन सी क्वांटिटी है बेटा? बोल सानिया, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? तो ये आई बेटा सिंपल क्वांटिटी स्केलर, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने पर
आंसर स्केलर में आता है, प्रूव भी हो गया। ये होता है तेरा डॉट प्रोडक्ट। कितना चिल्लर है देख। अभी अगर ये समझ में आ गया है तो एक ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम लेता है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा ज्यादा, कुछ भी ले ले एक आधा। मान ले ये पी है, अगर मान लो आपका -2i प्लस जे माइनस के, और ये क्यू मान ले वेक्टर क्यू, यानी -3i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा कुछ। और मैं बोलता हूं कि p डॉट क्यू फाइंड आउट करो, वेक्टर p डॉट क्यू फाइंड आउट करो, वेक्टर p डॉट क्यू फाइंड आउट करो। तो मैं तो इस बार बहुत ही शॉर्टकट मारने वाला हूं। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। सर क्या मजाक लगा रखी है क्या सर? मेरा प्रॉब्लम हो गया। हो गया भैया, खत्म हो गया, हो गया मेरा डॉट प्रोडक्ट। आया समझ में? कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट। सिर्फ आई ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब दोनों को एक लाइन पे लाओ, बाद में मल्टीप्लाई करो, यानी सिर्फ आई ही मल्टीप्लाई होगे। क्योंकि आपको मालूम है वर्क डन करते समय ये फोर्स का एफ कॉस थीटा जो है तुम्हारा, ये थीटा वाला, ये तुम्हें डिस्प्लेस करने के काम में आता, ये काम में नहीं आता। ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स काम में नहीं आता, एक दूसरे को ले जाने में। ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाने के काम में नहीं आता, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यानी आई और जे मल्टीप्लाई ही नहीं होता, और बराबर फार्मूला की वजह से cos 90 0 आ जाता, इसलिए लेने की जरूरत ही नहीं। मुझे इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करने, इसको इससे और इससे जरूरी नहीं, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इससे करो, खत्म। चलो अब देख, अब आगे देख। अगर मैं बोलता हूं कि P अगर दिया हुआ है -3j और Q अगर आपको दिया हुआ है -5i प्लस 2k, तो P डॉट Q अगर करने को बोलता हो तो गलत मत करो यार, फाइनल आंसर बताओ। बोलो यार फाइनल आंसर। बोलो फाइनल आंसर। यस, 0 आ रहा है क्या? यस भाई दी नीलमैंक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड नीलमैंक, वेरी गुड बेटा। नीलमैंक क्लास के बाद फोन करना, तो मुझे थोड़ा काम है तुमसे। नीलमैंक क्लास के बाद फोन करना बेटा, काम है थोड़ा तुमसे। हो गया हर्ष, एकदम सही। अबे कहां से मल्टीप्लाई करेगा, कहां से कर पाएगा? ये जे है और इसमें जे ही नहीं है, दिस और दिस तो 0 हो जाएगा या ना बेटा? करेक्ट, दिस और दिस तो 0 हो जाएगा यार, क्यों करूंगा मैं? तो ऐसे क्वेश्चन आते फंसाने वाले, कुछ दम नहीं रहता उसमें, कोई दम नहीं रहता। अब सुन ले, अब सुन ले, अब देख, मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं। 2i प्लस j माइनस 2k, 4i माइनस 4j प्लस 2k, ऐसा है। अब इनका बता डॉट प्रोडक्ट, अब इनका बता डॉट। अनुश्री, अनुश्री बेटा अभी बता। हर्ष, प्रथमेश, वैदेही, अनिमेश, अखिलेश, पूजा, नित्या, नवीन, विनीत, रुशाली, रक्षा, ठीक है। अब बता, प्रथमेश बेटा, सानिया करेक्ट है, प्रथमेश ने कर दिया गोल, गलत। हर्ष गलत, अबे हर्ष गलत कर दिया ना तूने। आयुष गलत। अरे क्यों ऐसा कर रहे यार मेरे दोस्त, क्यों ऐसा कर रहे भाई? अरे इतना आसान क्वेश्चन है यार। अनुश्री, अरे सेजल गलत। नयन सही है बेटा, नयन धमाने सही है। स्माइली करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, स्माइली करेक्ट। अश्मित गलत,
अरे यार कमाल कर दिया आप लोगों ने यार, कमाल कर दो पांडे जी। अरे ये क्यों गलत कर रहे हो आप लोग, इतना आसान सा क्वेश्चन। अरे यार याना क्यों गलत कर रहे हो, मुझे समझ कहां पे गलत हो रहा है तुम्हारा, कहां पे गलत हो रहा है भैया? मैं करके देखता हूं तो, मैं करके देखता हूं तो कहां पे गलत कर रहे हो भाई लोग? अरे भैया 4 2 8 आ गया, आया नहीं आया यार, आया नहीं है, 4 2 8 आया। बेटा ईशा वो 8 को आई कैसा लगेगा तेरा, आई कैसा लगेगा 8 को? आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है ना, वो 8 को आई कहां से लगा दिया तूने? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर में आता है ईशा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर में आता है, तो उसको आई कहां से लगाया? आई डॉट आई तो तेरा 1 आने वाला है, सी हियर आई डॉट आई 1 आने वाला है, तूने कहां से लाया वो? ये तो 1 आ गया ना यहाँ पे, 4 2 8 आई डॉट आई 1। समझ आई बात बेटा ईशा, समझ आई, तेरी गलती आ रही। दूसरा देख, 1 इंटू -4 जे डॉट जे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4, और ये के 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। भैया ये क्या हुआ, P डॉट क्यू इज इक्वल 8 - 8, P डॉट क्यू इज इक्वल टू 8 - 8 0 हुआ। अरे यार कमाल कर दे हो पांडे जी, अब 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है भाई कहां से 16 आया हर्षा बेटा तुम्हारा, 16 कहां से लाया? अरे 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू -4 आएगा, -2 + 2 का मल्टीप्लिकेशन -4 आएगा ना। अरे गलती ध्यान में आई नहीं है यार, तुमको कुछ भी समझ में? अच्छा आया बोल रहे कुछ बच्चा, आया बोलता, ठीक है आ गया 0। फिर से क्वेश्चन, अच्छा भाई फिर से टाइम पास करते चल रहे। ए और बी 4i + 4j - 3k 3i, ओके 3i, यहां पे j, चलो इसको करो, ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा? चलो नया क्वेश्चन, समझा क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? सानिया नया वाला क्वेश्चन है, सानिया दर ने, हाँ सानिया मस्त करेक्ट आंसर दे दी भाई अपनी। अनुश्री, अच्छा अनुश्री ना, तेरे को तो मैं उधर एड़ा केड़ी में आके तेरे को सिखाऊंगा, तूने क्या अभी गलत आंसर दिया ना अनुश्री। मैं ऑटो पकड़ के आऊंगा तेरे घर को, पहले बता रहा हूं तेरे को, आरवी नाके से ऑटो पकड़ के। चल बता अभी जल्दी, करेक्ट बता। चैतन्य सही है, सेजल का गलत हो गया, दीप्तिका सही है, नयन का गलत हो गया, चैतन्य सही है, सेजल का गलत हो गया, संस्कार पारखी गलत कर दिया। हाँ मस्त गलत कर रहे, 5 क्वेश्चन। ऐसा करोगे तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा? खुशी सही है, हर्षा सही है, आस्था फिर फाइनल आंसर लिख देना आस्था। मधुरा, ओए मधुरा कहाँ लेके जा रही है आंसर को, तो क्यों ऐसा कर रही है? कहाँ लेके जा रही है आंसर को, क्यों ऐसा कर रही है? ध्यान नहीं दे रहे हो क्या आप लोग? अरे यार ईशा ने भी गलत कर दिया, मधुरा ने भी गलत कर दिया, खुशी का सही हो गया, हर्षा का सही हो गया, आस्था का सही आ जाएगा, हिमांशु का सही है। अरे सिंपल है यार, 4 3 12 सही है, 4 इंटू -1 4 इंटू -1 -2 इंटू +4 4 3 12 प्लस वाला 12 प्लस 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 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 प्लस माइनस माइनस। अरे यार तो ये कितना आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे दोस्त, समझ में आया? अब सुन ले, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यार। ये 2 वेक्टर का जो आंसर है ना, ये वाले, ये 2 वेक्टर का आंसर 0 आया भैया, ये 2 वेक्टर का भी आंसर मल्टीप्लिकेशन का डॉट प्रोडक्ट 0 आया। अब बता तू मेरे को, 2 वेक्टर का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है,
मतलब मान ले कि अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर मान ले कि ये ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है जिसके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी का आंसर अगर तुम्हारा मॉड है तो जीरो रह नहीं सकता, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं रख सकता। अगर वो वेक्टर है मतलब उसको कुछ तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जीरो नहीं रह सकता। किसी वेक्टर का मॉड भी जीरो नहीं रह सकता क्योंकि वो वेक्टर मतलब उसको कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। बट ये दो वेक्टर का आंसर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ए डॉट बी का आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है यार, ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होंगी। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होंगी, एकदम सीक्रेट है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब क्या? तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब वो थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कॉस 90 जीरो होता है, मतलब वो दो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे? तो वो दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, मतलब वो एक दूसरे को ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। दिस इज द कंक्लूजन। मतलब अगर आपको किसी ने दो वेक्टर दिए और बोला कि बताओ ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है कि नहीं है, अगर किसी ने बोला ये दो वेक्टर है भैया, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे में आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, फटाक से क्या करोगे? फटाक से क्या करोगे? उनका दोनों का क्या ले लोगे? डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दोनों का क्या ले लोगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर अगर क्या आ गया? जीरो आ गया, तो समझ लेना कि वो दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यानी अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आना है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जब ऐसे रहेंगे तो वो ये वाला वेक्टर कभी इस डायरेक्शन में हेल्प कर सकता क्या? वर्क डन तैयार कर सकता क्या? नहीं, मतलब उनका वर्क डन जीरो आएगा। अगर मैं किसी ब्लॉक को ऊपर उठाऊंगा तो वो इधर जाएगा क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। इसका मतलब if the two vectors are perpendicular to each other, their dot product will be zero. Or we can say that if the dot product of two vector is zero, they must be perpendicular to each other. So write down the conclusion, write down the conclusion. If dot product of two vectors is zero, it means those two vectors are perpendicular to each other. Those two vectors are perpendicular to each other. समझ में आ गया? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सा कंक्लूजन आपको मैंने बताया आज। ये आपको जगह जगह पे या काम में आएगा, आगे के चैप्टर में भी काम में आएगा। बड़े बड़े चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला फंडा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। सो अगर ए डॉट बी अगर जीरो है, मतलब ए और बी का एक दूसरे में 90 डिग्री एंगल है, ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी है, या ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। ध्यान में आया? क्या पढ़ा हमने आज? ध्यान में आया क्या पढ़ा? ओके। अब बताओ इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 3k एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस k, क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट वेदर A and B are perpendicular or not. वेक्टर और वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, बताओ। Whether vector A and vector B are perpendicular to each other or not. बताओ। अगर आपको बताना है कि भैया वेक्टर और वेक्टर भी परपेंडिकुलर है क्या, तो फटाक से क्या करोगे? फटाक से करो, सर कैसे बताया सर हम ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं? कुछ नहीं भैया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है कि नहीं करना होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो।
मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस वाला 6, और 3 1 जा 3, माइनस वाला 3। सो क्या हो गया, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, -3 आंसर आया। -3 आया मतलब 0 नहीं आया, -3 आया मतलब 0 नहीं आया। देयरफॉर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी। दिस इज द कंक्लूजन, ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी। आया समझ में? ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी। आई बात समझ में? इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हो, अच्छे से आपको ध्यान में आ गया होगा डॉट प्रोडक्ट का क्या खेल है, यहां पे क्या खेल हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में। ओके, ध्यान में आ गया? यस चेतन, आग लग गई है ना, आग। यस मिटाओ बेटा। सेजल, हर्षल, चेतन, हर्षा समझ रहे बेटा? अनुश्री, आस्था, सुदीक्षा, याना, कहां पे गई बच्चियां? कमेंट करते रहो। ओके चल, ये हो गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। अब सुन, डॉट प्रोडक्ट में और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में का एंगल फाइंड कैसे करते हैं। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब एक क्वेश्चन ले रहा हूं अच्छा से, अच्छा वाला बढ़िया वाला एक क्वेश्चन ले लूंगा, एक आधा बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेंगे, बाद में लेंगे क्वेश्चन, अभी इधर सुनो पहले। दो वेक्टर के बीच में का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, और ये दिया है आपको ये 2i 3j 4j वगैरह के 4k, ये +3 +4 -6k वगैरह दिया हुआ है, और इसके बीच में का एंगल दिया है, और ये दो वेक्टर आपको गिवन है, और बोलते हैं कि ये थीटा फाइंड करना है। दो वेक्टर के ऊपर से आपको बताना है कि उनके बीच में का एंगल कितना है। ये दो वेक्टर के ऊपर से बताना है कि उनके बीच में का एंगल कितना है, तो उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो कितना, 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो 90 डिग्री नहीं रहेगा। बट भैया क्या हमेशा 90 डिग्री रहेगा क्या? अगर 30 डिग्री एंगल है दो वेक्टर के बीच में, तो कैसा पता करेंगे कि 30 डिग्री है करके? उसका सिंपल तरीका बता रहा हूं, देखो। दो वेक्टर के बीच में का अगर एंगल फाइंड करना होगा ना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो दोनों का पहले तो डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ए डॉट बी। उसका फार्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हो गया। अब मुझे थीटा निकालना है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस ये सॉल्व कर लिया तो आ गया एंगल। ये सॉल्व कर लिया, देखो सिंपल है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल का टाइप है। एक एक टाइप बता रहा हूं कैसा आता है एग्जाम में, बहुत सिंपल। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा निकालना है ना मुझे, थीटा निकालना है ना, एंगल निकालना है ना, एंगल थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर दिया। अभी सॉल्व कैसा करेंगे देख। अब एक क्वेश्चन देता हूं इसके लिए सॉल्व करने के लिए। 4 1 3, देख वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 1 3 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू भैया दिया है 1 -3 4, 1 -3 4 ऐसा दिया है। नाउ फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये दो वेक्टर अगर है ए और बी, तो इनके बीच में का एंगल बताओ। चलो भैया लिखते हैं, फिर स्टेप लिख रहा हूं, देखो देखो देखो, बाद में स्क्रीनशॉट मार लेना। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब देख आगे देख, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी दिस इंटू दिस। डायरेक्ट लिखो क्या, डायरेक्ट लिखो क्या, बोल डायरेक्ट लिखो क्या? नहीं यार, बाद में जाके चिल्लाओगे मेरे नाम से, डायरेक्ट नहीं। 4i प्लस जे प्लस 3k डॉट i -3j प्लस 4k, ऐसा लिख दिया मैंने। ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड अभी आपको अच्छे से याद होगा, मैग्नीट्यूड अभी अच्छे से याद होगा। मैग्नीट्यूड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर याद आया, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन में 1 स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
मैग्नीट्यूड निकालते समय ये माइनस फाइनस कुछ नहीं चलता, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद प्लस ही होने वाला है। 3 माइनस में है, लेकिन 3 का स्क्वायर प्लस ही होने वाला है। चलो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट ले लो, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, लेकिन काय में माइनस में, 3 4 जा 12 प्लस में, 3 4 जा 12 प्लस में ये अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर यानी 16, 16 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9, 16 प्लस 9 25 एंड 25 प्लस 1 26 यानी अंडर रूट 26। उसके बाद ये वाला 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 16 26 यानी ये अंडर रूट 26। फिर cos थीटा इज इक्वल टू 12 और 4 16 हो गए, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 3 13 और अपॉन 26 इंटू 26 का स्क्वायर, रूट 26 26 हो गए। मतलब यहां पे आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे गया, 13 2 जा 26 होता है। और cos थीटा 1/2 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो। समझ में आया? मतलब हमें दो वेक्टर दिए थे सिर्फ ये, तो उनके बीच में का आपने एंगल ढूंढ निकाला। क्या तरीका है, क्या तरीका है बताओ, समझ में आएगा कैसे करते हैं? अगर कोई भी दो वेक्टर आपको दिया और बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, तो क्या करना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा लिखना है। cos थीटा इज इक्वल क्या आएगा? दिस अपॉन दिस आएगा। फिर ए डॉट बी तो आपको डायरेक्ट भी लिखना था। ए डॉट बी कैसे लिखेंगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, डायरेक्ट भी लिखा होता है। देखो 4 1 जा 4, 1 इंटू 3 माइनस 3, ये माइनस है तो 3 4 जा 12 डायरेक्ट। और यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड ये वाला देख, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है 4 का 16 प्लस 1 प्लस 9, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 9, ठीक है, अंडर रूट 26। और ये 1 प्लस 9 प्लस 16, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट में, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 16 26 रूट में, 12 प्लस 4 यानी 16, 16 माइनस 3 13, और अपॉन में रूट 26 26 13/2 26, 1/2 आया, 1/2 मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होंगी। समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन अपन? आए ध्यान में? तो इस तरीके से आप दो वेक्टर के बीच में का एंगल आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर में सॉल्व करने के लिए, लास्ट क्वेश्चन। चलो, इफ वेक्टर ए की वैल्यू दी है एंड वेक्टर बी की वैल्यू दी है एंड बोल रहे कि फाइंड थीटा एंगल बिटवीन देम। तो वेक्टर है बेटा पहला वाला -1 2 -1, और दूसरा वाला है बेटा 1 1 -2, 1 1 -2। वन वन -2, हाँ -2 सही है। 1 1 -2 ऐसे दिए, ठीक है। तो इनके बीच में का थीटा निकालना है। कल के लिए होमवर्क दे रहा हूं, बाकी भी होमवर्क आता रहेगा। गुड बाय, कल मिलते हैं। कल क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मिस मत करना। क्रॉस प्रोडक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग है, सही में इंटरेस्टिंग है यार, सही में इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टफ है लेकिन सही में इंटरेस्टिंग है। कल एब्सेंट मत रहना प्लीज। जो भी बच्चे हैं कोई नया ज्वाइन करना चाहते हैं